हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहू, आज हम दोनों जरा विनायक मंदिर से होते हुए बाजार चलेंगे। भगवान करे कल लड़का वंदना को पसंद कर ले। बस वंदना का ब्याह हो जाए, फिर साल 6 महीने में प्रीति का ब्याह भी निपटा देंगे। माँ जी, आपकी लाडली प्रीति इतनी जल्दी शादी के लिए थोड़ी ना मानेगी। आपने उसे कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। कह तो तुम ठीक ही रही हो बहू। अब प्रीति के लिए कोई आसमान से ही टपकेगा तब बनेगी बात। मजाकिया स्वभाव की लक्ष्मी जी हर बात में हंसी मजाक का फुट डाल ही देती थी, और कभी कभी मुंह का बोला हुआ सच भी हो जाता है। दादी जब यह कह रही थी तब उन्हें क्या पता था कि आज उनकी लाडली पोती के लिए सच में कोई लड़का आसमान से टपकेगा। अगले दिन वंदना को देखने श्रीधर आने वाला था, सो सास बहू कुछ ज़रूरी सामान लेने थे। बहुत सारी तैयारी भी करनी थी, सो दोनों बाजार की ओर चली। संजोग से सुरेश जी भी किसी काम से निकले थे और वंदना यह बोलकर गई थी कि उसे आज किसी सहेली से मिलना है तो थोड़ा लेट से घर आएगी। प्रीति उस वक्त घर में अकेली थी। जब डोरबेल बजी थी, अभी अभी प्रीति ने उपटन लगाया था, सो उसने हाई बॉल से एक हैंडसम लड़के को देखा तो सोचा कि कोई डिलीवरी बॉय होगा, पर चेहरा मोहरा थोड़ा देखा हुआ सा लगा। इसके पहले कि प्रीति कुछ पूछती, वह लड़का खुद ही आगे बढ़कर बोला, नमस्ते, मैं वंदना जी से मिलने आया हूँ। शायद आप वंदना जी हैं। कृपया आप जरा अपना यह पैक लगा चेहरा धो कर आइए तो कुछ बातें हो जाए। प्रीति को लगा कि यह श्रीधर है। बस फिर क्या था, प्रीति को आ गया गुस्सा। एकदम से बोल पड़ी, आप अगर लड़की देखने आए हो तो आपको पहले से बताकर आना चाहिए था। आप तो जानबूझकर ऐसे टाइम में आए हो जब लड़की घर में होगी और लड़की सज धज कर नहीं होगी, यह सोचकर कि आप उसको उसके वास्तविक रूप में देख सकोगे। बोलकर आते तो लड़की थोड़ा तैयार होकर रहेगी, लेकिन आप खुद तो एकदम टिप टॉप बनकर आए हो। इतने अच्छे कपड़े और ऊपर से बहुत सलीके से बात कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पता है कि आप लड़की देखने आए हो। लेकिन हम भोली लड़कियों को थोड़ी ना पता होता है कि जो सामने में लड़का खड़ा है वह शादी के लिए लड़की देखने आया है। वैसे तो आपका प्लान तो अच्छा था कि ऐसे धोखे से बिना मेकअप और साज श्रृंगार के लड़की अगर आपको पसंद आ गई तो आप शादी के लिए हाँ कहोगे, नहीं तो नहीं। अरे वंदना जी, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे गलत मत समझिए। मैं श्रीधर नहीं बल्कि उनका छोटा भाई अतुल हूँ। अतुल ने प्रीति को और भी कुछ बोलना चाहा, पर प्रीति तो आज ना जाने उससे किस जन्म की दुश्मनी ले बैठी थी कि बस बोले ही जा रही थी। अच्छा, तो दोनों भाई चालाक ही, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप देखने आए हो और जो दरवाज़ा खोलेगी वही लड़की होगी। प्रीति की बात से अतुल अकचका गया तो प्रीति आगे बोली कि जी, सही सुना आपने। आप जिस लड़की को देखने आए हैं वह मैं नहीं हूँ, और मैं अपना चेहरा पानी से धोकर आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने आज फेस पैक बड़ी मुश्किल से लगाया है और इसे सूखने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। अगर आप में धैर्य है तो आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मेरा फेस पैक सूख जाएगा, फिर मेरा असली चेहरा देखकर जाइएगा। पर एक बात बता दूं कि मैं वंदना नहीं, वंदना की छोटी बहन प्रीति हूँ। तो बात ये कि मैं आपके मतलब की नहीं हूँ और वंदना से आप शाम में मिल सकते हैं, क्योंकि वो घर पे नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि इस वक्त वंदना जी मुझे घर पर नहीं मिलेंगी। अतुल ने लड़खड़ाते हुए कहा तो प्रीति को बड़ा मज़ा आया। उसने उसे एक गिलास पानी पिलाया और फिर चलता किया। अब अतुल के जाने के बाद प्रीति को मन ही मन में डर लग रहा था कि आज मम्मी से तो कसकर डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। हो सकता है मम्मी, पापा और दादी तीनों मिलकर उसकी क्लास ले ले, क्योंकि यह लड़का जो वंदना को देखने आया था वह वैसे तो ठीक था, लेकिन अपनी दीदी को बहुत प्यार करने वाली प्रीति को अच्छे से पता था कि जो लड़का धोखे से देखने आए वह पता नहीं आगे और कितने धोखे देगा। इसलिए उसकी दीदी के लिए
यह रिश्ता कतई उचित नहीं है। और इधर आज अतुल भी अपने भाई को बहुत प्यार करता था और वो सच में लड़की को बिना मेकअप के देखना चाहता था, ताकि उसके भाई के साथ कोई धोखा ना हो, क्योंकि उसके किसी दोस्त के साथ यह घटना हो चुकी थी। और अतुल लड़की की फ़ोटो देखने के बावजूद उसे देखने चला आया था। सच यह शादी की दुनिया भी कितनी निराली है। एक जुआ या एक लॉटरी की तरह, अगर लड़का या लड़की ठीक ठाक हुए, मतलब मशीन की तरह सारे कल पुर्जे ठीक ठाक हुए, तो आगे उसके दाम लगाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो अतुल इतना भी गलत नहीं था। और इधर प्रीति भी अपने दीदी को सही इंसान के हाथ में सौंपना चाहती थी, इसलिए उसका भी ऐसा सोचना सही था कि जो लड़का धोखे से लड़की को देखने आया था वो सही नहीं है। वह पहले इस बात से अनभिज्ञ थी कि अतुल वह लड़का नहीं है जिससे उसकी दीदी वंदना के लिए पसंद किया जा रहा है, बल्कि वो उसका छोटा भाई है। जानने के बाद उसे भी अफसोस हो रहा था कि वो अतुल से ठीक से पेश नहीं आई थी। और इधर एक और मज़ेदार वाक़या हो रहा था। उस दिन ऑफिस से हाफ डे लेकर वंदना अतुल के बड़े भाई श्रीधर से मिल रही थी और दोनों एक दूसरे को अपने बारे में तमाम बातें बता रहे थे, क्योंकि एक बार घर वालों के सामने मिलने से अच्छा है कि दोनों एक बार अकेले में मिलकर तसल्ली कर ले, और फिर जब घर वालों के साथ मिलेंगे तो रिश्ते की मंजूरी हो जाएगी। और दोनों में से किसी ने किसी को पसंद नहीं किया तो लड़की का या फिर एक लड़के का भी अपमान होने से बच जाएगा। बात तो सही सोचा दोनों ने, पर इधर अतुल और प्रीति ने जो गड़बड़ कर दिया था उसका क्या। अतुल के जाने के बाद प्रीति के मन में एक धुक धुकी सी लगी हुई थी कि उसने अनजाने में उस लड़के को इतना कुछ सुना दिया। अब कहीं दीदी के ससुराल वाले यह रिश्ता न तोड़ दे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगला भाग कहानी सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें।